नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों एडजेक्टिव के अपन सबसे पहले पार्ट में दोस्तों अपने पढ़ा था, सॉरी उससे पार्ट नहीं बोले, बार बार मैं ही चीज बोल रहा हूं। डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था दोस्तों, यहाँ पे एडजेक्टिव की सामान्य जो परिभाषा है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों पार्ट नंबर फर्स्ट में अपने पढ़ा था पहले एडजेक्टिव के बारे में दोस्तों, वो था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या जो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी दोस्तों जो गुणवाचक विशेषण है उसके बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा था दोस्तों। और जो अपना सेकंड जो पार्ट है दोस्तों, जो सेकंड आपका एडजेक्टिव है दोस्तों, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी जो है यहाँ पे परिमाण की विशेषता बताने वाला या जो है परिमाणवाचक विशेषण, दोनों एक ही बात है दोस्तों। परिभाषा में आपको यहाँ पे जो है मैंने आपको जैसा कि बोला है, परिभाषा आपकी नहीं आती है दोस्तों। बात करूं मैं कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, तो मैं वो आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। तो पहले एडजेक्टिव बारे में पढ़ा था, उसको फिर से रिपीट करते हैं। उसमें बताया गया था गुण की विशेषता बताने वाले, जैसे चाहे लंबा छोटा, जैसे कोई मोटा कोई पतला, उस हिसाब से जो भी गुण है उसके बारे में विशेषता बताने वाले जो है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सेकंड वाला है दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसा मैंने आपके नाउन के हिसाब से बोला था कि आप नाम में जैसे बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है, तो नाम में बहुत कुछ रखा होता है। यहाँ पे दोस्तों परिमाणवाचक से आप समझ लेना कि परिमाण की विशेषता बताने वाला जो है परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और जैसा कि यहाँ पे परिभाषा भी यही बता रही है, भाववाचक संज्ञा यानी भाव, उसमें भाव का बोध होता है। तो इसी हिसाब से दोस्तों नाम में यहाँ पे जो है नाम का बिल्कुल पूरा अर्थ बता रहा है नाम। इसमें मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे शब्द होंगे, तो सब, एनी, सम, कुछ, एनी, कोई, नो, नहीं, लिटिल, थोड़ा, मच, ज्यादा, आल, सभी, होल, पूरा, इनफ, पर्याप्त, सफिशिएंट। सफिशिएंट का भी आप एज ए पर्याप्त के रूप में ले सकते हो। सफिशिएंट मतलब वो चीज पर्याप्त है, सफिशिएंट है। उसके अलावा नन, मोस्ट। तो ये जो शब्द है दोस्तों, वो आते हैं आपके परिमाणवाचक विशेषण। ये शब्द जो है दोस्तों आपके परिमाण की जो विशेषता है दोस्तों, वो बताते हैं दोस्तों। बात करूं मैं इसमें सम, कुछ, जैसे कुछ हो गया, कोई हो गया, थोड़ा हो गया, ज्यादा हो गया, जैसे उसमें गुण के बारे में बताया जा रहा है। जैसे मैं अगर गुण की बात करूं, जैसे कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई हाइट में छोटा है तो कोई हाइट में बड़ा है, कोई अच्छे तरीके से बात करता है, किसी को बात करने का तरीका नहीं है, सीधी सी बात है। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे जो है सिंपली, यहाँ पे कोई सुंदर है तो कोई ज्यादा सुंदर नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता सभी सुंदर के। कोई सुंदर है तो कोई दिखने में थोड़ा सुंदर नहीं होगा, तो उस हिसाब से उसका गुण बताया जा रहा है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो है परिमाणवाचक विशेषण में कोई चीज थोड़ी है, कोई चीज ज्यादा है, और कोई यहाँ पे जो चीज बहुत ज्यादा है तो कोई चीज बहुत कम है, कोई चीज हमारे लिए पर्याप्त है, और कोई चीज दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ मात्रा में है, और सभी के बारे में बात होती है या जो है पूरे के बारे में बात होती है। यानी मात्रा का जहां पे बोध किया जाता है, परिमाण या जो है मात्रा, परिमाण या मात्रा का जो दोस्तों यहाँ पे बोध किया जाता है, यहाँ जो परिमाण या मात्रा का सूचक होता है, वो जो शब्द है दोस्तों, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। यानी दोस्तों वो जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं दोस्तों आपसे करना चाहता हूं कि आप जो भी मैं आपको क्लासेस बता रहा हूं, उसमें जो भी बता रहा हूं, आप बोर्ड से देख के तो लिखिए, साथ ही में जैसे जैसे मैं बोलता हूं उस हिसाब से भी लिखिए, क्योंकि कुछ चीजें ये होती है कि हम बोर्ड पे ना लिख के जनरली बता देते हैं, तो उन चीजों को आप दोस्तों जनरली चीजें जो है आपको अच्छे से याद भी रह पाएंगी, और बोर्ड पे मैं जो लिखाता हूं वो तो आप जरूर लिखिए। यानी जैसे मैंने आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी करवाया था, तो उसका जो जितना मैंने करवाया वो, उसके अलावा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो करवाया था वो, तो मैं दोस्तों आपको लिखने की दृष्टि से बहुत कुछ कराता भी नहीं हूं। मेरे को पता है कि मैं आपको पूरा लिखाता ही जाऊंगा तो आप याद कब करोगे, तो मैं जो आपको लिखने की दृष्टि से इतना नहीं लिखाता, लेकिन जो मैं लिख के आपको बताता हूं वो पूरा मैं नॉलेज के साथ बताता हूं। यानी आपको याद रहना चाहिए, और मैं कोशिश करता हूं कि जो भी अपना सेशन है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का, उसके अंदर आपको अच्छे जितना भी मैं पढ़ाऊं वो याद हो सके, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं। पहले की क्लासेस रिपीट करता हूं। एडजेक्टिव के अंदर भी मैं नाउन के बारे में बता रहा हूं। अब आप सोचोगे सर आप ऐसे कैसे बता रहे हो कि आप एडजेक्टिव पढ़ा रहे हो, नाउन के बारे में बता रहे हो, तो वह मैं इसलिए करता हूं ताकि वो उदाहरण मैं आपको तब समझाया था, वो आप वापस से लाऊं तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ नाउन में वो चीज पढ़ी थी। तो इसी हिसाब से मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं एडजेक्टिव के टाइप्स ऑफ
एडजेक्टिव में दोस्तों सेकंड जो आपका पार्ट है दोस्तों आज कंप्लीट हुआ, यानी सेकंड पार्ट यानी दोस्तों सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों सॉरी एडजेक्टिव है उसके बारे में मैंने बता दिया। अब आप बोलो सर एक एक के बारे में क्यों बता रहे हो, एक साथ ही सारे बता दो ना एक ही क्लास में, तो एक ही क्लास में अगर सारे बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं अलग अलग से, क्योंकि बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है, सभी को पूरा नॉलेज हो ये जरूरी नहीं, किसी किसी के लिए, या जो है अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम बच्चों के लिए बेसिक से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी स्टार्टिंग से गए, कुछ फ्रेशर्स भी हैं, कुछ नए बच्चे हैं, तो उनके लिए ये चीज बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनका आधार यानी जैसे बोलते हैं ना नींव अगर मजबूत होगी तभी मकान जो है यहाँ पे मजबूत होगा, यानी नींव ऐसे अगर आपकी कमजोर होगी तो उसमें आप जो है मकान कितना भी मजबूत बना लो दोस्तों नहीं टिक पाएगा। उसी हिसाब से आपका अगर आधार यानी बेसिक मजबूत होगा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपके लिए जो है आगे जो आपका अब अगर इसमें पढ़ते हो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जैसे ही आपको बता दूं उसके बाद अगर रूल्स बताता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आज का सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।